Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management and Technology, Department BBA, second semester, Unit 4. Now we are starting the topic index number. See student, this is the introduction part of this topic. An index number measures the relative changes in price, quantity, value or some other items of interest from one time period to another. It means basically अगर हम कहें तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक मेज़र होता है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है चेंजेस इन प्राइस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से दूसरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्वांटिटी, वैल्यू और अदर आइटम्स में क्या चेंजेस हुए हैं. और सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर्स द, और जो इंडेक्स नंबर होते हैं बेसिकली वो चेंजेस को मेज़र करते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में. टू वेरिएबल्स लाइक टू प्राइजेज ऑफ द डिफरेंट पीरियड, टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट पीरियड and to values and other items of one period from another period. These are the definition of index number. An index number measures how much a variable change over time. Means एक वेरिएबल में क्या चेंजेस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम निकलने के बाद. एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस क्या थे और नेक्स्ट पीरियड में यानी करंट पीरियड में उस कमोडिटी के प्राइस क्या हैं, उन दोनों में क्या चेंजेस हैं, किस वजह से चेंजेस है, दैट इज़ we will study in index number. We calculating the index number by finding the ratio of the current value to the base value. बेटा देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ बताई गई हैं, एक करंट वैल्यू और एक बेस वैल्यू. बेस वैल्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर की वैल्यू जिसको हम बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं, और करंट ईयर की वैल्यू यानी आज की वैल्यू जिसको हम करंट वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. इन दोनों का जो रेशो होगा वही इंडेक्स नंबर को रिलेट करेगा. सी डेफिनेशन. Index number are quantitative measures of growth of price, production, inventory और other quantity of economic interest. ये रोनाल्डो ने डेफिनेशन दी है. इंडेक्स नंबर क्या होती है, क्वांटिटी मेजर्स होता है किसका, प्राइजेस का, कि प्राइजेस में कितने ग्रोथ हुए हैं, प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हुई है, इन्वेंट्री में कितनी, इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स, उसमें कितनी प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है, और अदर क्वांटिटीज़ में कितनी ग्रोथ हुई है, जिससे कि हम अपनी इकनॉमी को किस तरह से पावरफुल बना सकते हैं, वो सब हम इंडेक्स नंबर से पता करेंगे. These are the characteristics of index number. Index number are specialized averages. Index number measures the change in the level of the phenomena. Index number measures the effect of changes. Means जो changes हुए हैं, कितने changes हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है इंडेक्स नंबर के अंदर. इंडेक्स नंबर बेसिकली हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी अगर लास्ट ईयर 3000 क्वांटिटी में सेल हुई थी और इस साल उसकी क्वांटिटी 3200 हो गई है, तो वो इसका रीज़न पता करना है कि इतनी सेल इंक्रीज़ क्यों हुई है और इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती थी या नहीं हो सकती. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन फॉलो द इंडेक्स नंबर. सी यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. टू फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज़, कंपनीज़ की पॉलिसीज़ बनाना. टू रिवेल ट्रेंड एंड टेंडेंसीज़, मीन्स जो ट्रेंड्स और टेंडेंसीज़ चल रही हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो सही हैं, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, किस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को रिजेक्ट करना है, वो सब चीज़ें. इंडेक्स नंबर आर वेरी यूज़फुल इन डिफ्लेटिंग. इंडेक्स नंबर आर वेरी यूज़फुल इन डिफ्लेटिंग. बेसिकली डिफ्लेटिंग का मतलब होता है कम. इंडेक्स नंबर हमारा कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, हमारी कमोडिटी कम बिकी है, ज़्यादा बिकी है, वो सब इंडेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे. बेसिकली हमारे पास थियोरेटिकल पोर्शन भी आएगा एग्जाम में इसका, और इसके अंदर इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आएगा. हम प्रैक्टिकल पोर्शन भी यूज़ करते हैं. दीज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर. क्या बेसिक होती है, चूज़ ऑफ बेस पीरियड, हमें बेस पीरियड क्या कंसिडर करना है. चूज़ ऑफ एन एवरेज, हमें एवरेज क्या कंसिडर करनी है. चूज़ ऑफ इंडेक्स क्या हमें यूज़ करना है. सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड डेटा कलेक्शन. दीज आर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर. बेटा देखो क्लासिफिकेशन किया हमने इंडेक्स नंबर में. एक तो होता है प्राइस इंडेक्स, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. These are the method by which we can calculate the index number. Method of constructing index number are, देखिए बेटा इंडेक्स नंबर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर और ये वाला वेटेड इंडेक्स नंबर. एक है बेटा आपके पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड दिस वन इज द इंडेक्स नंबर. और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो पार्ट कैलकुलेट होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. इस तरह से बेटा वेटेड के अंदर भी दो होते हैं, वेटेड एग्रीगेटेड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड. नाउ सी वन बाय वन हम कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे. कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा. एक सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर हम पे ध्यान देंगे. इट कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ इन द करंट ईयर एज द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेटिंग प्राइस इन द बेस ईयर.
मीन्स यहाँ पे P01, बेटा P01 पे ध्यान देना। P01 का मतलब होता है इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे। ऊपर लिखा है सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0। बेटा सिग्मा ऑफ P1, P1 डिपेंड कर P1 शो करता है आपके करंट ईयर को, और बेस ईयर किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो को। इट मीन्स ये जो आपका जीरो है P0, ये वाला पार्ट जो P0 है आपका बेस ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, P1 जो है आपका करंट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। और इंटू 100 क्यों लगाया हमने? बिकॉज ऑफ परसेंटेज, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो P01 जो है वो आपका कैलकुलेशन है किसकी? परसेंटेज की। कब? किसको लेकर? बेस ईयर और करंट ईयर की कैलकुलेशन के। देखिए बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द ईयर 2007 एंड 2008। अब बेटा देखो 2000 बेस 2008 और 2007 है। यहाँ पे हमने यहाँ पर 2008 को करंट ईयर कंसिडर किया है और 2007 को हमने बेस ईयर कंसिडर किया है। पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़ हैं, शुगर है, मिल्क है, ऑयल, वीट, क्लोथिंग, इनकी सबकी क्वांटिटी बता रखी है कि कौन सी चीज़ लीटर में आती है, कौन सी चीज़ मीटर में आती है, कौन सी चीज़ क्विंटल्स में आती है। उनके प्राइजेस दे रखे हैं 2200 2200 क्विंटल 2200 रुपीज़ पर क्विंटल सॉरी। और 2008 में शुगर का प्राइस 3200 पर क्विंटल। इट मीन्स 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए हैं प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में। इसका फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला? सबसे पहले प्राइस 2007 को हमने क्या बेस ईयर कंसिडर किया था। इट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास? P0। और जो P1 है हमारे पास क्या हो गया? करंट ईयर हो गया। इसको हमने इस दोनों को ऐड कर लिया। बेटा हमने फॉर्मूला लगाया इंडेक्स नंबर ऑफ 2008। एक बात का ध्यान रखना, करंट ईयर के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालते हैं? इंडेक्स नंबर। तो P01 इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100, 4351 जो कि सम था 2008 का, मीन्स करंट ईयर का। 3236 इट मीन्स ये किसका सम था? बेस ईयर का इंटू 100। आंसर आ गया 134.45। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर अगर 100% अगर लास्ट ईयर को हम इट मीन बेस ईयर को अगर हम 100% कंसिडर करेंगे तो करंट ईयर के अंदर 34.45% प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए हैं 2008 में। नेक्स्ट देखो बेटा, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइस रिलेटिव ऑफ द बेस ईयर। दीज प्राइस रिलेटिव आर देन एवरेज टू गेट द इंडेक्स नंबर। बेसिकली हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज भी निकालना है। तो P01 के अंदर बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा परसेंटेज का, बट हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिखा है P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई n। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। द एवरेज यूज कुड बी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन और इवन मीडियन। ये मीडियन भी हो सकता है। नाउ सी एग्जाम्पल फ्रॉम द गिवन डेटा 2008 2007 दे रखा है। अब 2007 को बेस ईयर कंसिडर करना है, 2008 को करंट ईयर। हम वी हैव 5 कमोडिटीज़ PQRST। प्राइजेज आर गिवन ऑल्सो 6, 2, 4, 10, 8, 10, 2, 6, 12 and 12. Now as per the formula applying in this question, the 2007 will be considered P0. It means base year. Now this see, और इसको हम कंसिडर करेंगे P1 is the current year. Now calculate P1 upon P0 into 100. It means 10 upon 6. 10 upon 6 into 100. आंसर आया 166.7. 12 और यहाँ पे 2. It means 2 divide by 12 into 100. आंसर है 16.7. After calculating these values, we will sum all these numbers. It means sigma. Sigma calculate किया बेटा हमने। Sigma का है 603.37. Now if we calculate the P01, so now we will get the answer 603.37 divided by 5. Divided by 5 means the average calculation. We will calculate the average. Now we get 120.63. These are the answer of index number of current year 2008. But this is the weighted index number. These are those index number in which rational weight are assigned to various chain in the splitting fashion. अब देखिए weighted aggregate index number क्या होता है? These index number are the simple in aggregative type with the fundamental difference that weight are assigned to the various item including the index. अब देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ जिन्होंने रिसर्च करी थी अपने इस वेटेड इंडेक्स नंबर पे, और उन्होंने अपने अपने पर्टिकुलर फॉर्मूला दिए हैं। डॉबरिश, फिशर, मार्शल, लेस्पियर, पार्शे और कैली, इन्होंने सबने मिलके अपना अपना व्यूज़ रखा इंडेक्स नंबर को लेकर और अपनी अपनी थ्योरीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन की। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लेस्पियर के बारे में। लेस्पियर मेथड होता है हमारे पास। दिस मेथड आर डिवाइज बाय द लेस्पियर इन 1871। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखो, P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 P
P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। अब बेटा यहाँ पे ये बेसिकली है क्या, P1 का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी, P1 P0 अपॉन P0 Q0। दीज आर P रिलेटेड टू प्राइस एंड Q रिलेटेड टू क्वांटिटी। ठीक है, जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा बेस ईयर किसको कंसिडर करना है और किस तरह से हमें कैलकुलेशंस करनी है। अभी थोड़ा सा हम फॉर्मूला पे ध्यान दे लेते हैं। सेकंड देखिए, पार्शियल मेथड होता है हमारे पास, ये 1874 में आया था। इन्होंने भी करंट ईयर बेस ईयर के बिहाफ पे अपना इंडेक्स नंबर रिलीज किया, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया था P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। ठीक है, ये सेकंड मेथड था हमारे पास। बॉरिश का देखो, बॉरिश ने क्या किया, जो हमारे पास लास्ट टू कैलकुलेशंस थी, लास्ट टू साइंटिस्ट के फॉर्मूलाज थे, लेस्पी और पाशे का, उन दोनों को इन्होंने ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया, इट में उसका मीन निकाला इंटू 100। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। तो बेसिकली आपको लेस्पियर और जो पैशे था उसका दोनों का मेथड को आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो डॉबरिश का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिशर का ध्यान रखना, फिशर में इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों के दोनों जो हमने लेस्पियर का और पैशे का पढ़ा था हमने फॉर्मूला, उसका इंटू करके अंडर रूट किया इंटू 100। बेसिकली आपको देखो 2 फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो बाकी के दोनों आप फिशर्स का वगैरह का निकाल सकते हो। एग्जाम में फिशर्स का ज़्यादा आता है आपके पेपर में। मार्शे का देखो, मार्शे का उन्होंने क्या किया, इन दिस इंडेक्स नंबर न्यूमरेटर कंसिस्ट देन एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द बोथ बेस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर। आप फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो, फॉर्मूले पे लिखने के बाद फिर आप एक साथ में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे। कैली का देखो, कैली में इन्होंने क्या किया, P1Q अपॉन सिग्मा ऑफ P0Q इंटू 100। यहाँ पे Q क्या है, Q रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ द ईयर विच इज सेलेक्टेड एज अ बेस ईयर। इट मे बी एनी ईयर आइदर बेस ईयर और करंट ईयर। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे कहता है गिवन बिलो, हमारे पास पे प्राइस क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस भी दे रखा है, प्रोडक्शन भी दे रखी है, यानी प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है लेस्पियर का भी, पैशे का भी और फिशर्स का, तीनों का ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो आइटम में बीफ, मटन, चिकन, प्राइजेस दे रखा है 15, 18, 22। प्रोडक्शन कितनी होती है 2002 के अंदर, 500, 590, 450। फिर प्राइजेस कितने हैं 20, 23, 24। प्रोडक्शन कितनी है 600, 640, 500। तो 2007 को आपको करंट ईयर कंसिडर करना है और 2002 को आपको बेस ईयर। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, फिर ये वाला प्राइस का जो पार्ट है इसको हम क्या लेंगे, प्राइस है तो P0, दैट विल बी द Q0 बिकॉज 0 इज रिप्रेजेंट द बेस ईयर। प्राइस इज Q1 P1 एंड दिस विल बी द Q1। तो P1 Q1 की कैलकुलेशन हमने कर ली। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। नाउ सी इन ऑल दिस फॉर्मूलाज वी विल कैलकुलेटेड P1 Q0, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है P1 Q0, सेकेंड इज P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। देखिए मैंने आपको बताया था Q0 एंड P0 दीज आर रिलेटेड टू ईयर 2002, इट मीन बेस ईयर, एंड P1 Q1 दीज बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, करंट ईयर। ठीक है, 2008। अब देखिए यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन P1 Q0, अब P1 एंड Q0, इट मीन्स 500 विल मल्टीप्लाई बाय 220, वी विल गेट 10,000। 590 मल्टीप्लाई बाय 23, वी विल गेट 13,570 एंड 10,800। इनका तीनों का हमने सिग्मा निकाला 34,370। इस तरह से हमने इसका भी कैलकुलेशन किया और इसका भी कैलकुलेशन किया, इसका भी। इन 4 आइटम्स का कैलकुलेशन करने के बाद बेटा हमने क्या किया, इनका सिग्मा किया, क्योंकि इन सब का रिलेटेड है पीछे फॉर्मूले में लगाने के लिए। नाउ बेटा सी सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले लेस्पियर मेथड में आ जाओ। लेस्पियर इंडेक्स नंबर P01, फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। पीछे से हमने दोनों के दोनों वैल्यूज़ ली, 34,370, 28,020 इंटू 100। तो नाउ द वैल्यू विल बी 122.66। इट मीन्स बेस ईयर से अगर हम कंसिडर करें करंट ईयर में तो हमारे पास इंडेक्स नंबर कितना बड़ा है 22.66%, क्योंकि बेस ईयर को हम 100% कंसिडर करते हैं। पैशे मेथड देखो बेटा, पाशे का जो मेथड है सिग्मा P1 Q1 कैलकुलेशन करी थी, यही आया था। उसके बाद हमने P0 Q1 कैलकुलेशन किया तो 31,000 आ गया हमारे पास। इनको हमने क्या किया, डिवाइड किया इंटू 100 के, आंसर कितना है 122.84। इस तरह से फिशर मेथड भी है। अब आप देखिए फिशर मेथड में भी क्या हुआ, जो ऊपर वाला पार्ट था, जो नीचे वाला पार्ट था, इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, इंटू किया, उसका अंडर रूट किया, इंटू 100 करते हैं, आंसर आ गया 122.69। अब आप देखेंगे इन तीनों मेथड्स के अंदर ना बेसिकली आपको एक चीज़ में ध्यान समझा दूँ कि बहुत कम डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे है 22.66,
122.84 और 122.69। बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इन तीनों मेथड्स में से हम जो भी हमारे लिए सूटेबल होता है कैलकुलेशंस के लिए वो वाला मेथड हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज देखिए, इन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव द प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस। वहाँ तो क्वांटिटी में चल रहा था बेटा यहाँ रिलेशन, यहाँ पे प्राइजेस में रिलेशन चलेगा। दीज प्राइस रिलेटेड आर मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिवली वेट ऑफ द आइटम। फॉर्मूला देखिए, P01 is equal to sigma of PV upon sigma V. It means we can say P1 upon P0 into 100। यहाँ पे क्वांटिटी से रिलेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ प्राइस से रिलेशन है। P का मतलब है प्राइस रिलेटिव, V का मतलब है बेटा वैल्यू वेट। वैल्यू वेट का मतलब क्या होता है, P0 एंड Q0 मतलब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो आता है। देखिए वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, वैल्यू क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझ लो। V इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द सिंपल रेशो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रेशो निकालना है किसका, करंट ईयर का और बेस ईयर का प्राइस के बिहाफ पर। बेटा एक मेथड और है, चेन इंडेक्स नंबर। व्हेन दिस मेथड इज़ यूज टू कंपैरिजन आर नॉट मेड विद द फिक्स बेस। अगर हमारे पास बेस फिक्स ना हो तो क्या करते हैं, रादर देन द बेस चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। फॉर एग्जांपल 2007, 2006 विल बी द बेस ईयर और 2006, 2005 को हम क्या करेंगे, विल बी द सेम एज एंड सो ऑन। चेन इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर फॉर्मूला देखिए, एवरेज लिंक रिलेटेड ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। न्यूमेरिकल देखिए बेटा, इसका प्राइस कमोडिटी दे रखी है 2006 की और 2008 की। 2006, 2007, 2008 तीनों की हमें दे रखी है 50, 60 एंड 65। नाउ सी कैसे निकालेंगे हम, ईयर दे रखा है, प्राइस दे रखा है, लिंक रिलेटिव, चेन इंडेक्स, बेस के लेना हमें 2006। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 2006 के अंदर हमारे पास क्या था, प्राइस 50, लिंक रिलेटेड कितना था 100 और चेन को भी हम क्या मानेंगे 100 ही कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए हमने जब 2007 के अंदर प्राइस कितना था 60 और हमने लिंक रिलेटिव निकाला तो 60 अपॉन 50, हमने 50 को बेस ईयर कंसिडर कर लिया। बट अगर हम 2008 की बात करें तो 2008 के अंदर हमने बेस ईयर 2007 को कंसिडर किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को हमने बेस ईयर कंसिडर कर लिया। और अगर हम चेन इंडेक्स निकालेंगे तो चेन इंडेक्स में देखो बेटा क्या आएगा, 120 यानी कि ये वाला पार्ट जो लिंक रिलेटिव निकला है इंटू 100 डिवाइड बाय 100, इंटू 100 डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 100 था। हमने लिंक रिलेटिव को भी बेस ईयर को 2006 को बेस ईयर कंसिडर किया है। बेसिकली आपको मैं साफ साफ बता दूँ, 2007 के लिए अगर हम बेस ईयर कंसिडर करेंगे तो 2006 को, और 2008 के लिए अगर हम बेस ईयर कंसिडर करेंगे तो 2007 को। यहाँ पे देखो चेन इंडेक्स में क्या है 108 ये था हमारे पास करंट ईयर का, इंटू 120 किसका, बेस ईयर का, डिवाइड बाय 100 इजिकल टू कितना है 129.60। दिस इज अ चेन इंडेक्स कैलकुलेशन। नाउ बेटा दिस इज अनदर क्वेश्चन वी वांट टू डिस्कस विद यू। यहाँ पे बेस ईयर गिवन है आपको, करंट ईयर, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया बेस ईयर और करंट ईयर। कमोडिटी दे रखी है आपको कितनी, A B C D, P0 Q0 P1 Q1। P0 Q0 का मतलब क्या है, यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। P1 Q1 मीन्स करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। ये 4 वैल्यूज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट आएगा P0 Q0 P1 Q0 क्या कहते हैं आगे, नेक्स्ट वन इज Q0 P0 Q1 एंड P1 Q1। इन सब के मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, सबका क्या निकालेंगे, हम सम निकाल देंगे, क्योंकि सिग्मा की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे देखिए कैसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए आगे पाशे, डॉबरिश और फिशरमैन का हमने डाल रखा है यहाँ पे P01 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद P1 Q1 अपॉन इनकी वैल्यूज ऊपर से उठाई हमने, इंटू कर दी, इज इक्वल टू दिस। सेकेंड वन इज P1 Q0 अपॉन P0 Q0 प्लस सिग्मा ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे। डॉबरिश ने क्या किया था, ऊपर वाले दोनों का लेस पेयर का और पैसे का दोनों का सम करके उसका सम एवरेज निकाल के इंटू 100 कर दिया था। तो इससे भी हमारा आंसर कितना आया 162.2। नाउ these all are the calculation which is used in index number and consider the basic relation between current year and base year. Thank you.